लोग भ्रांतियाँ बहुत फैलाते हैं कि धर्म के नाम पे भ्रांतियाँ फैलाते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है। जो कई बार कथावाचक भी लोग, अगर जो कथावाचक करते हैं तो उन पे भी लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं कि अगर ये कथा कराते हैं तो ये सच में पैसे के लिए कथा करा रहे हैं या उनको सही उद्देश्य दे रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आ, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि कई लोग जैसे भ्रांतियों की बात कर रही हैं, आप भ्रांतियाँ फैलाते हैं, ये वास्तव में सही है। चाहे वो कथावाचक के विषय में कहा आपने या आयोजक करता कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो ईश्वर हमसे नाराज़ हो जाएगा कई चीज़ों में। पर मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ लोगों से कि हमें इन भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए कि क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ी सत्ता है। और मुझे लगता है कि हम छोटी छोटी चीज़ें और बहुत बड़ी भी गलती करते हैं तो हमारे माता पिता हमारी बड़ी गलतियों को भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनका इतना प्रेम होता है। तो हम सब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। तो वो जो जिसने इतनी बड़ी सृष्टि रची है वो कैसे हमें दंड दे सकता है? तो कभी कभी मैं हमेशा कहा करती हूँ कि इन सब चीज़ों को नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, इससे गलती हो गई तो ईश्वर नाराज़ हो जाएगा। तो ऐसी भ्रांतियों में नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ईश्वर बहुत बड़ी सत्ता है, वो हमेशा अच्छा ही करता है अपने बच्चों को। जी। अच्छा मिश्रा, इनके आगे जो लगा नाम कथा वक्ता, इसकी शुरुआत कैसे करी? अक्सर मैं कहती हूँ कि कथा को मैंने नहीं चुना, कथा ने मुझे चुना है। क्योंकि मैं मात्र 9-10 वर्ष की थी तब से मैं राम कथा करती हूँ और मुझे लगता है इसमें सबसे बड़ा हाथ कहीं ना कहीं मेरे परिवार का भी रहा है। मेरे पिताजी, उनकी बहुत इच्छा थी और ये उस समय की बात है कि आज से बहुत दिन पहले, जैसे 25-28 साल पहले, तो या हम लोगों के जन्म से भी पहले, कि मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि उनका कोई बेटा हो क्योंकि वो बोलते बहुत कम है। अच्छा। वो बहुत ही कम बोलते हैं और मुझे लगता है पूरे दिन में 1-2 शब्द बोल लें बहुत बड़ी बात है। तो उनकी इच्छा थी कि मेरा जो बच्चा होगा, मेरा बेटा, मैं उसको राम कथा सिखाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो नहीं बोलते थे तो इस रूप में उनको लगता था कि मेरा बच्चा हो तो वो अच्छा प्रवचनकार बने, क्योंकि उनकी इच्छा दबी रह गई। वो बोलने की कला, वो गाते तो बहुत अच्छा है पर बोलते नहीं। तो एक उनकी इच्छा भी उनके भीतर, और बाद में मेरा भजन गाना और मेरा कथा करना, तो कहीं ना कहीं पीछे उनका हाथ बहुत ज़्यादा रहा। जब मैं बहुत छोटी थी, मात्र 4-5 वर्षों की, तो भी मेरे पिताजी ने ये नियम बना दिया कि आपको जब भी, मतलब प्रत्येक दिन आपको रामायण का पाठ करना है, रामचरितमानस का पाठ करना है। तो उनके ये संस्कार ऐसे थे कि धीरे धीरे रामायण की चौपाइयाँ धीरे धीरे स्मरण और याद होती गई और बस एक सफ़र, हमें लगता है यही शुरुआत। आप जो अपने दिन की शुरुआत करते हैं, हम लोग हैं सबसे पहले उठना, फ़ोन चलाना, सबसे पहले आम जीवन जो हम जी रहे हैं, ब्रश करना, नहाना धोना और अपने ऑफिस के लिए, अपने काम के कहाँ जहाँ भी हम जाना वो निकल जाते हैं। तो कथा वक्ता की शुरुआत कैसे होती है? मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कथा वक्ता मीन्स बहुत अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हम भी मनुष्य हैं और हम भी सामान्य ही हैं। तो कथा वक्ता मतलब हम समाज को एक अच्छा दिशा दे रहे हैं, ठाकुर जी ने शायद इसके लिए चयन किया है। तो हम ये चाहते हैं कि कथा वक्ता कोई बहुत अलग दिनचर्या तो नहीं रहती, पर प्रत्येक व्यक्ति से मेरा निवेदन होता है कि हमारे 24 घंटे में, मैं तो कहती हूँ, वैसे बड़े बड़े जो संत होते हैं, बड़े वक्ता होते हैं, मैं तो बहुत छोटी हूँ, वो तो कहते हैं कोटि त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ो और आज से भजन में लग जाओ। क्योंकि मनुष्य का जीवन मिला किस लिए है? केवल हमें भोजन करना और संतति उत्पन्न या पैसा कमाना, ये हमारे जीवन का नहीं। कहीं ना कहीं एक परम सत्ता से जुड़ना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इतना भी नहीं हो सका, क्योंकि हम सामान्य हैं, तो मैं कथाओं में कहती हूँ कि 24 घंटे में से 23 घंटा आप दुकान को दीजिए, मकान को दीजिए, अपने परिवार को दीजिए, जो भी करना है करिए, लेकिन 1 घंटा कुछ ऐसा ज़रूर करिए जिसको आखिरी वक्त में अग्नि की ज्वाला स्पर्श न करने पावे। कुछ ऐसा अपने द्वारा कुछ कार्य हो जाना चाहिए।